Good morning, students. Today we are going to discuss the second chapter of civics, that is, what is democracy and why is democracy. Earlier also we have discussed the democracy, definition of democracy. तो उस definition में हमने क्या पढ़ा था? Democracy is to the people, for the people and by the people. ठीक है? तो अब अगर हम इस definition को देखते हैं तो ये बड़ी सिंपल सी definition है. ठीक है? और इससे क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। अब जब ये डेफिनेशन देखते हैं तो इससे क्या लगता है कि जो चीज बनी ही जनता के लिए है वो चीज ठीक है, उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है जनता को। लेकिन फिर भी हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। ठीक है, कुछ कमियां हैं तो कुछ खामियां हैं, गुण हैं तो कुछ अवगुण भी है। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स तो हमें बहुत पता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट, लेकिन उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी मीन्स कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। अब आप देखते हो कि कुछ कितने लीडर ऐसे होते हैं कि दल बदल करना, पार्टी को एकदम से चेंज कर लेना। जब वो अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है? उसकी वजह से नुकसान होता है कि ये इनस्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। स्टेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी चीज कांस्टेंट चलती रहती है। अब जब मिनिस्टर ने अपना दल ही बदल लिया, पार्टी ही चेंज हो गई, या फिर मिनिस्टर ने दल बदल लिया, तो क्या हुआ? वो स्टेबिलिटी खत्म हो गई, जो काम चल रहा था वो तो रुक गया ना बीच में, और जो नेक्स्ट होगा वो अपने हिसाब से काम करेगा, तो वो स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी के अंदर एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो सत्ता में रहना चाहते हैं। ठीक है, और कुर्सी हर किसी को प्यारी है, कोई भी अपनी कुर्सी नहीं छीनने दे सकता। तो क्या है? नो स्कोप फॉर मेरिटी। ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर का काम है सारा, हर कोई पावर में रहना चाहता है, सत्ता में रहना चाहता है, उसकी वजह से क्या होता है? नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब वो लोग लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करते, लोगों की भलाई का उनको दिमाग से निकल जाती है, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। उसकी वजह से मोरालिटी तो खत्म ही हो जाती है। ठीक है, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मोरालिटी टोटली खत्म हो जाती है। और जब मोरालिटी नहीं होगी तो क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, चोरियां बढ़ेंगी, डकैती बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका सेकंड जो हमारा डिसफीचर्स है इसका, वो है कंपटीशन और पावर प्ले। पावर का खेल है सारा का सारा। उसके बाद देखो, सो मेनी पीपल हैव टू डू कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या है? आपको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे सकता है। पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी देयर इन ऑल द डिसीजंस। जब पब्लिक ओपिनियन देगी तो यानी कि सबको राइट मिलेगा ओपिनियन देने का। तो जब हर कोई अपना ओपिनियन देगा तो सबके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, और अलग अलग ओपिनियन में एक सामंजस्य बनाने के लिए एक डिसीजन लेने में बहुत देर लग जाती है। उससे क्या होता है? कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी इट लीड्स टू डिले। और जब हर किसी से बार बार कंसल्ट करना पड़ता है कि क्या ये रूल ठीक है, क्या इस रूल को बना दे, तो उससे क्या होता है? डिले हो जाता है। जो डिसीजन लेना होता है उसमें बहुत देर हो जाती है, डिसीजन प्रॉपर वे से ले ही नहीं पाते, और लेते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आप एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी हम यहाँ पे सारे के सारे इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, लेकिन यही सारे के सारे जो इसके अगेंस्ट पॉइंट है, ये सारे के सारे इसके फेवर में हो जाएंगे। हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे ये सारे के सारे पॉइंट जो आज हमें अगेंस्ट में हम पढ़ रहे हैं, यही सारे इसके फीचर्स में बदल जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगी, हम अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ही जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नो सॉरी इट लीड्स टू डिले। ठीक है, तो क्या होता है? जब हर किसी से बार बार पूछना है, सबकी राय लेनी है, तो उससे क्या होता है? डिसीजन लेट हो जाता है। डिसीजन आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, हमारी कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे डिसाइड करते करते, डिसीजन लेते लेते, एक से पूछना है, दूसरे से पूछना है, वो डिसीजन इतना लेट हो जाता है कि बेचारा आम आदमी तो चक्कर लगाता लगाता थक जाता है कोर्ट के। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ प्लस पॉइंट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जो इलेक्टेड लीडर है, जो हमारे जो चुने हुए मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से काम बहुत कम होता है। लोग क्या चाह रहे हैं? जिन लोगों ने अपना कीमती वोट देकर उनको चुना, कुछ किसी होप से चुना कि ये हमारे लिए काम करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है? करप्शन होती है, जो हमारे चुने जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोगों के इंटरेस्ट की तरफ उनका ध्यान बहुत कम होता है, और उससे क्या होता है? लीड्स टू बैड डिसीजन।
और वो कई बार उनको क्या होता है कि जब लोगों के इंटरेस्ट में ध्यान में रखकर वो डिसीजन नहीं लेते तो वो बैड डिसीजन निकल के आता है, डिसीजन बैड हो जाता है, कई बार उनका गलत डिसीजन हो जाता है जिससे हर आदमी को सफर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब डेमोक्रेसी है, पब्लिक के लिए है, लेकिन करप्शन कितनी है, हर जगह आपको करप्शन देखने को मिलेगी। इलेक्शंस के अंदर देखो, इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्शंस में कौन सा मिनिस्टर, जो जो पार्टी है, कौन सा मिनिस्टर सिर से पैर तक का, एड़ी तक का जोर लगा लेता है इलेक्शन में जीतने का। ठीक है, और कुछ तो फेयर मीन्स से जीतते हैं, कुछ अनफेयर मीन्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पैसा, पावर, मस्कुलर पावर, लालच दे के लोगों से वोटें खरीदनी, चाहे उस मिनिस्टर ने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे पावर का नशा है, पैसा और कुर्सी चाहिए, उसकी वजह से क्या करते हैं, इलेक्शन में अनफेयर मीन्स से वो इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं। ठीक है, या फिर मस्कुलर पावर दिखाते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर दहशत हो जाती है, डर हो जाता है कि हमने इसी मिनिस्टर को वोट देना है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, अब ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है ये तो इलेक्शंस के बेस पे उसने बनना है, पावर उसे उससे मिलनी है, और अगर वो किसी डरा धमका के, किसी अनफेयर मीन्स के जरिए इलेक्शन जीत जाता है, ऑटोमेटिकली पावर में आ गया, तो उसके बाद तो उसने अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी कमी है कि जो कई बार इलेक्शंस में क्या होता है, करप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर वो करप्शन बढ़ती है, ब्राइब बढ़ती है, लोग रिश्वत लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी बैड प्रैक्टिसेस होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। अब आम आदमी ने चुनना है लीडर को, अपना कीमती वोट देकर चुनना है, लेकिन हर इंसान को ये तो नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अदरवाइज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंगली हम देखें कि सिटीजन अबव 18 इयर्स, एवरी सिटीजन अबव 18 इयर्स हैव द राइट ऑफ वोटिंग, उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन क्या सब पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो हमारे सब पढ़ी लिखी है? ठीक है, इलिटरेट लोग कितने हैं? अब जितनी समझ है, हम कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा है उसको बड़ी समझ होती है कि हमें बड़ी समझदारी से अपने वोट को देना है, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना है ताकि वो देश की तरक्की में कुछ योगदान दे सके अपना। ठीक है, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं कई बार वो नहीं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो गलत इंसान को वोट दे देते हैं और इससे क्या होता है, गलत लीडर चुना जाता है और फिर उससे क्या होता है, करप्शन बढ़ती है। ठीक है, तो देखो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। हर इंसान को अगर उसको ये लगता है कि वो मतलब इलिटरेट है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो फिर इनके हाथ में शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, फिर इनको ये नहीं डिसाइड करना चाहिए। जो इलिटरेट हैं, जिनको समझ नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है, फिर उनको ये नहीं डिसाइड करना चाहिए, आंख बंद करके उनको वोट नहीं देना चाहिए। अच्छे से पहले समझ लें, राय लें, ठीक है, कि किसको देखें काम, कि कौन सा मिनिस्टर, क्या कौन सी पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, फिर उस पार्टी को वोट दें, उसे जिताने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्या होता है, लोगों की ना समझी की वजह से कई बार डिसीजन गलत हो जाता है और गलत मिनिस्टर चुना जाता है और अल्टीमेटली सब हर कोई सफर करता है फिर, क्योंकि उसने तो 5 साल तक सत्ता में रहना है और काम करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा बनाई गई सरकार है, तो जो लोग चुन रहे हैं, जो सरकार बना रहे हैं, अल्टीमेटली अपने लिए तो बना रहे हैं, उस मिनिस्टर ने काम उन्हीं के लिए तो करना है, देश के लिए तो करना है, जनता के लिए तो करना है, तो जनता कम से कम समझदारी से कई बार डिसीजन नहीं ले पाती। तो ये कुछ कमियां हैं कि हमें इतने सारे राइट होने के बावजूद भी ये कुछ कमियां हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आई थिंक नाउ यू गोट ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल, आई विल डिस्कस इट अगेन। देखो क्या पढ़ा था कि कीप चेंजिंग, लगातार मिनिस्टर्स का चेंज होना जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं बनी पाती। दूसरा देखो, पावर का काम है, सारा पावर प्ले है, जो सत्ता में रहने की हर मिनिस्टर कोशिश करता है और इससे क्या होता है, गलत डिसीजन लिए भी जाते हैं और मोरालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। डिसीजन लेट हो जाता है, डिले इन डिसीजन, डिसीजन लेट होता है। उसके बाद क्या, बैड डिसीजन लिया जाता है कई बार। उसके बाद देखिए कि बेस्ड ऑन करप्शन इलेक्शंस में गड़बड़ी होती है, अनफेयर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है, फिर वो गलत डिसीजन लिया जाता है। और उसके बाद कुछ लोग इलिटरेट होते हैं, उनको समझ नहीं होती कि किसको चुनना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे फेवर में बदलेंगे डेमोक्रेसी के, कि ये कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव एलिमेंट भी है। आज हम इसका नेगेटिव पढ़ रहे हैं, कल इसको पॉजिटिविटी भी देखेंगे इन पॉइंट्स को। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स, यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।